देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। वाराणसी स्थानीय थाना क्षेत्र के सिसवा गांव में सुबह 8:30 बजे घर के पीछे शौच करने के लिए गई 4 वर्षीय मासूम के साथ एक वैश्वी दरिंदर ने दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर किया हत्या का प्रयास। वो चले गए। जस्ट 35 मिनट बाद उसके पापा आके देखे तो लड़की वहाँ पे नहीं थी। लगे चिल्लाने, शोर शराबा लगे करने, अगल बगल वाले जुट गए तो बोले कि हम यहाँ पे अपनी बेटी को बैठाए गए लैट्रिन करने के, दिख नहीं रहे तो अगल बगल खोज ढूंढने लगा। तो हमारा उस बच्ची की उम्र कितनी रही होगी? 4 साल। 4 साल की थी। तो जी बिल्कुल ऐसा मतलब एक प्रतीत हो रहा है कि बहुत छोटी सी बच्ची थी। 4 साल की उम्र कितनी होती है, तो इस तरीके का जो है एक दुष्कर्म का मामला सामने आया हुआ है। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता संतोष बेनवंशी की रिपोर्ट। वाराणसी में बुजुर्ग भट्टा मालिक की पूजा करते वक्त गोली मारकर की हत्या, दहशत में पिंडरा निवासी। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। कमलनाथ का इस्तीफा प्रदेश के लाखों लोगों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। प्रदेश जनता का सरकार पर से भरोसा टूटा है क्योंकि प्रदेश सरकार ने जनता के साथ छलावा किया है। ये विचार पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने व्यक्त किए हैं। यहाँ जनता के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार का उनके ही अपने लोगों ने उन पर भरोसा टूटा और प्रदेश की जनता के साथ जो छलावा किया था उनका भरोसा टूटा है। और इसलिए आज जो कुछ हुआ है कि रोड टेस्ट के पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो इस्तीफा दिया है, ये आज लोकतंत्र की जीत हुई है। मध्य प्रदेश की सभा की जीत की शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि आज आने वाली सरकार मध्य प्रदेश के हित की सरकार आएगी और वो करके मध्य प्रदेश के कल्याण के काम करेगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। पूर्वक 3 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद भाजपा के किसान मोर्चा जिला महामंत्री कुशीनगर सुप्रिया अशोक मालवीय ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा सरकार द्वारा 3 वर्ष की कर्मठीय विकास कार्य को बताते हुए कुशीनगर की धरती पर शिक्षा, चिकित्सा व सुरक्षा के बारे में बताया और कहा कि भविष्य में हम लोग द्वारा इस पर और बल दिया जाएगा। जो 3 वर्ष बीते हैं तो इस 3 वर्ष में कितनी किस बिंदुओं पे इन्होंने विकास किया है, उस पर जरा प्रकाश डालें। हमारी सरकार बनने के पहले केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। मोदी जी की सरकार की जितनी योजनाएं थीं वो 2017 के पहले धरातल पे नहीं उतर पा रहे थे। हमारी योगी जी की सरकार बनने के बाद सबसे अच्छा काम यह हुआ है कि जो भी योजनाएं केंद्र से चलती हैं वो धरातल पे उतरती हैं। जैसे उज्ज्वला योजना को ही आप ले लीजिए। उज्ज्वला योजना पहले भी चल रही थी, मोदी जी की सरकार केंद्र में थी, उज्ज्वला योजना चल रही थी, लेकिन उस योजना को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रही थी पूर्व की सरकार। योगी जी की सरकार बनने के बाद हमने घर घर सिलेंडर के लक्ष्य को पूरा किया। वैसे आवास को आप देखिए, आप चले जाएंगे 2017 के पहले किसी गांव में जाकर के स्वतः मूल्यांकन कर सकते हैं, उतने आवास नहीं बने थे जितने आज के दिन में बने हुए हैं और अच्छे क्वालिटी के बने हुए हैं। क्वालिटी भी डेवलप हुई है। पहले क्या था, आवास का पैसा केंद्र सरकार से आए और नीचे उस पैसे का बंदरबाट हो जाए। हमारी सरकार बनने के बाद वह धरातल पर दिखाई दे रहा है। किसी भी गाँव में चले जाइए, शौचालय आपको एक तरफ से दिखाई देंगे। 2017 सरकार बनने के पहले सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। सड़क तो खराब थे ही, उस पर गंदगी का अंबार था। योगी जी की सरकार बनने के बाद सड़कों से स्वच्छ नामक चीज़ हट ही गई है। और तो और आप किसी भी गांव में चले जाइए, सफाई पर एक लोगों के अंदर जागरूकता आई है। योगी जी सरकार ने उसको भी जागरूकता के माध्यम से और सरकार की योजनाओं को नीचे उतार करके उसको पूरा किया है। जैसे आप चले जाइए, किसी भी सड़क पे आप जाइए और देखिए कि वो सड़क अच्छी है। टूटी हुई सड़क जल्दी आपको मिलेगी ही नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों में भी पैसा आ रहा था, लेकिन वो पैसे का यूज नहीं हो रहा था। योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ और उसका यूज हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से आ जाइए, पहले थानों को गुंडा चलाते थे, 17 के बाद थानों को इंस्पेक्टर चलाते हैं। 108 सुविधा जो फोन करते हो मौजूद है, एम्बुलेंस जो फोन करते हो मौजूद है, पहले भी था लेकिन वह हो नहीं पाता था। योगी जी की सरकार आने के बाद इसमें तेजी आई है। अधिकारियों के अंदर काम करने का जज्बा बढ़ा है। अधिकारी अब किसी के दबाव में नहीं, स्वतः निर्णय लेते हैं। यह योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। काम
दिन दुना रात चौगुना हो रहा है। गन्ना किसानों की समस्या जो पहले 4 भाग में पेमेंट होता था अब 1 भाग में हो रहा है। विपरीत परिस्थितियों में चीनी उद्योग होने के बाद भी किसान को उसके ऊपर असर सरकार नहीं पड़ने दे रही है। यह योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इस भविष्य में और कौन कौन सी विकास होने वाली हैं? हमारी सरकार गांव गरीब किसान की सरकार है और हमारी सरकार गरीबों से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसको चला करके गरीबों को सीधे फायदा दे रही है और आगे भी गरीबी नामक रोग को सरकार खत्म करने में लगी हुई है। गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, गरीबी को हटा दिया और जो बचा है उसको भी हटाने का संपूर्ण प्रयास हमारी सरकार कर रही है और उसके लिए कटिबद्ध है। आप किसान के मतलब लीडर हैं, तो किसानों के लिए आपकी सरकार, आप क्या चाहेंगे कि हाँ हमारे किसानों के लिए कुछ किया जाए? हमारी सरकार किसान सम्मान निधि दी है और हम यह चाहते हैं आने वाले समय में किसान इतना मजबूत हो जाए कि सरकार को टैक्स देने लायक हो जाए। हमारी यही सोच है और सरकार की भी यही सोच है कि किसान कमज़ोर न समझा जाए, किसान मजबूत समझा जाए और वो भी इनकम टैक्स देने के लायक हो जाए। सरकार हमारी चाहती है किसानों का और हम लोग भी उसी दिशा में काम करते हैं। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुप्रिय अशोक मालवी, चेयरमैन गन्ना विकास परिषद खड्डा कुशीनगर और भारतीय जनता पार्टी, मैं जिले का महामंत्री हूं किसान मोर्चे का और किसान से संबंधित जो भी योजनाएं आती हैं वो किसानों तक पहुंचाने का हम लोगों का काम होता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। कुशीनगर से कैमरा पर्सन अर्जुन गुप्ता के साथ हनुमान सिंह की रिपोर्ट। गुजरात में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा गांव में तंत्र द्वारा दुकानदारों को सफाई रखने का आदेश दिया है। साथ ही जाहिर जगहों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना भरने की जेगवाई की गई है। जय हिंद, जय भारत। हूँ तिलकवाड़ा ग्राम पंचायत सरपंच अरुणभाई चंदुभाई तड़वी। अमारी ग्राम पंचायत तरफथी कोरोना वायरसनो जे कहर है એને ડામવા માટેના સાવચેતીના પગલાં અમારા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા લેવામાં આવેલા છે। એની માટે દરેક દુકાનદારોને નોટિસ તથા સ્વચ્છતા જાળવે, જાહેર જગ્યામાં પબ્લિક એક સાથે ભેગા ના રહે, ઘણી બધી એવી સ્વચ્છતા માટે એ લોકોને નોટિસો આપવામાં આવેલ। हमारे गुजरात राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को अटकाने के लिए कुछ तकेदारियाँ ली गई हैं, जिसमें नर्मदा जिले में तिलकवाड़ा शहर में दुकानदारों को स्वच्छता रखने के लिए नोटिस दी गई है। उनके अलावा सभी लोगों को जाहिर स्थलों पर थूकने के लिए 500 रुपये दंड की जोगवाई की गई है और सभी लोगों को इकट्ठा भीड़ में न होने के लिए भी आदेश दिया गया है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।